अमरनाथ कथा को और भी विस्तार से समझते हैं, इसके हर पहलू, हर प्रतीक और उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों को उजागर करते हुए। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों को समझने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। अमरनाथ कथा, अमरत्व का रहस्य और परम ज्ञान की यात्रा। अमरनाथ कथा का मूल भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ एक संवाद है, जहां माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से उनके अमर होने का रहस्य, अमर कथा जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। ये जिज्ञासा स्वाभाविक थी, क्योंकि पार्वती को हर जन्म के बाद शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, जबकि शिव शाश्वत और अविनाशी थे। 1. माता पार्वती की तीव्र जिज्ञासा, शाश्वत सत्य की खोज। कहानी की शुरुआत माता पार्वती के गहन प्रश्न से होती है, जो उन्होंने भगवान शिव से पूछा। वे देखती थीं कि उनका अपना अस्तित्व एक चक्र में बंधा है। वे बार बार जन्म लेती हैं, शिव से पुनर्मिलन के लिए कठिन तपस्या करती हैं, जबकि शिव स्वयं अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत हैं। उनकी जिज्ञासा केवल कौतूहल से नहीं उपजी थी, ये एक गहरी आध्यात्मिक लालसा से निकली थी। हे प्रभु, आप तो सनातन हैं, काल और विनाश का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी हुई हूँ। ये कौन सा गहन रहस्य है जो आपको अमर बनाता है? मैं इस चक्र से कैसे मुक्ति पा सकती हूँ? ये प्रश्न हिंदू दर्शन का केंद्र बिंदु है, जो दुख और मृत्यु से मुक्ति की मानवीय खोज को दर्शाता है। शिव ब्रह्म परम वास्तविकता के परम ज्ञाता के रूप में एकमात्र ऐसे हैं जो ये ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि अमर कथा कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये परम रहस्य है जो अमरता प्रदान करने में सक्षम है, और इस प्रकार इसकी पवित्रता और गोपनीयता हर कीमत पर बनाए रखी जानी चाहिए। 2. पवित्र एकांत, परम ज्ञान के लिए संसार का त्याग। अमर कथा की अपार शक्ति और पवित्रता को पहचानते हुए भगवान शिव जानते थे कि इसे पूर्ण एकांत में ही प्रकट किया जाना चाहिए। किसी भी जीव द्वारा इसे सुन लेना ब्रह्मांडीय संतुलन को बाधित कर सकता था, या ऐसे अयोग्य लोगों को सशक्त कर सकता था जिन्हें ऐसे गहन ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रतीकात्मक विरक्ति की यात्रा शुरू की। पहलगाम, नंदी का पड़ाव। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन और अनन्य भक्त नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया, ऐतिहासिक रूप से बैलगाम, जिसका अर्थ है बैलों का गांव। ये कार्य अपनी निकटतम आसक्तियों, यहाँ तक कि सबसे वफादार सेवकों या भौतिक सहायकों को भी त्यागने का प्रतीक है, जब कोई परम आध्यात्मिक सत्य की ओर यात्रा पर निकलता है। चंदनवाड़ी, चंद्रमा का त्याग। इसके बाद उन्होंने चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं में धारण किए हुए चंद्रमा को उतारा। चंद्रमा मन, भावनाओं और सांसारिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पीछे छोड़ना अस्थिर मन और भावनात्मक आसक्तियों से परे जाने की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि आध्यात्मिक अवशोषण के लिए आवश्यक स्पष्टता प्राप्त हो सके। शेषनाग, सर्पों का त्याग। शिव ने फिर अपनी गर्दन पर लिपटे हुए शेषनाग को शेषनाग नामक एक सुंदर झील पर छोड़ दिया। सर्प अक्सर कुंडलिनी ऊर्जा और प्रारंभिक भय से जुड़े होते हैं। उच्च ज्ञान प्राप्त करने से पहले सभी आंतरिक चिंताओं को दूर करने और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। निर्मल शेषनाग झील अपने गहरे नीले पानी के साथ इस नवजात शांति को दर्शाती है। महागुनस पर्वत, गणेश का विश्राम। महागुनस पर्वत, जिसे गणेश टॉप भी कहा जाता है, पर शिव ने अपने प्यारे पुत्र भगवान गणेश को विश्राम करने के लिए कहा। गणेश बाधाओं को दूर करने वाले, सांसारिक सफलता, बुद्धि और सांसारिक जिम्मेदारियों का प्रतीक हैं। गणेश को पीछे छोड़ना अपने कर्मों और सांसारिक उपलब्धियों के फल से भी विरक्त होने की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि केवल आध्यात्मिक मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। पंचतरणी, तत्वों का विघटन। अंत में पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने अपनी बाघ की खाल उतार दी, और यहाँ तक कि अपने शरीर के पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से भी संबंध त्याग दिया। ये त्याग का अंतिम कार्य है। यह दर्शाता है कि अमर कथा प्राप्त करने के लिए किसी को भौतिक अस्तित्व के मूल ताने बाने को भी पार करना होगा, निराकार और शुद्ध चेतना बनना होगा, परम के साथ विलीन होने के लिए तैयार। सभी भौतिक और प्रतीकात्मक आसक्तियों को त्याग कर शिव और पार्वती एक अत्यंत एकांत और दुर्गम गुफा में प्रवेश कर गए, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। 3. रहस्योद्घाटन और आकस्मिक अमर, कबूतरों का जोड़ा। गुफा के भीतर पहुंचने के बाद शिव ने सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया कि वहां कोई जीवित प्राणी न हो। उन्होंने अंतिम जांच की और फिर ये मानते हुए कि वे पूरी तरह से अकेले हैं, पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। ये पवित्र कथा सृष्टि के रहस्यों, समय के चक्रीय स्वरूप, कर्म के सिद्धांत, आत्मा आत्मान के सच्चे स्वरूप और परम सत्ता ब्रह्म के साथ उसकी एकता का विस्तृत वर्णन करती है। ये मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग है।
जैसे ही शिव बोलते गए, पार्वती ध्यान से सुनती रही, लेकिन अंततः ज्ञान की गहराई और प्रवचन की अत्यधिक लंबाई के कारण उन्हें नींद आ गई। वे कभी कभी हल्की सी हूं हूं की आवाज के साथ प्रतिक्रिया दे रही थीं। शिव को पता नहीं था, गुफा की दीवारों की दरारों में छिपे हुए कबूतरों के एक जोड़े ने पूरी अमर कथा सुन ली थी। इन कबूतरों ने दैवीय इच्छा या मात्र संयोग से शिव की गोपनीयता की प्रारंभिक घोषणा सुन ली थी और वे बिल्कुल स्थिर रहे। उन्होंने पार्वती की ओर से उचित क्षणों में प्रतिक्रियाओं की नकल करते हुए पूरी अमर कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई तो शिव ने पार्वती को जगाया। तभी उनकी नजर उन कबूतरों पर पड़ी। ये देखकर शिव क्रोधित हो गए कि उनकी चेतावनी के बावजूद किसी और ने कथा सुन ली थी। उन्होंने उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसी शक्ति का गलत हाथों या पंखों में पड़ने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि कबूतरों ने अमरता के नए ज्ञान से संपन्न होकर विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप हमें मार देंगे तो आपके अपने वचन अमर कथा का सार झूठे साबित हो जाएंगे। आपने स्वयं घोषणा की थी कि जो भी इस कथा को पूरी तरह सुनेगा वो अमरता प्राप्त करेगा। हमने ये सब सुना है, इसलिए अब हम अमर हो चुके हैं। शिव न्याय और सत्य के प्रतीक मुस्कुराए। उन्होंने उनकी बात स्वीकार की और उन्हें दंडित करने के बजाय एक वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे सदियों तक इस पवित्र गुफा में निवास करेंगे, अमर कथा के शाश्वत साक्षी के रूप में सेवा करेंगे और भक्तों की भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिव और पार्वती की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक बनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये वही अमर कबूतर, अमर कपोता हैं जिन्हें आज भी तीर्थयात्री कभी कभी देखते हैं। 4. शाश्वत विरासत, हिमलिंगम और आध्यात्मिक महत्व। इस प्रकार अमरनाथ गुफा इस परम घटना से पवित्र हो गई। इस दिव्य उपस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण प्रकटीकरण भगवान शिव का प्राकृतिक हिमलिंगम है, जो चंद्रमा के चरणों के साथ घटता बढ़ता है। मुख्य शिवलिंगम के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी छोटी हिम आकृतियां भी प्रकट होती हैं, जो दिव्य परिवार को पूर्ण करती हैं। अमरनाथ यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, ये एक गहन आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। दुर्गम मार्ग पर उठाया गया हर कदम, सहन की गई हर कठिनाई को तपस्या का एक रूप माना जाता है, जो अपनी आसक्तियों को त्यागने का एक प्रतीकात्मक कार्य है, जो शिव की यात्रा को दर्शाता है। पवित्र गुफा तक पहुंचना और स्वयंभू हिमलिंगम के दर्शन करना पापों को धोने, आशीर्वाद प्रदान करने और यहाँ तक कि मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के मार्ग को खोलने वाला माना जाता है, जो अमर कथा के वादे को दर्शाता है। भाग्यशाली तीर्थयात्रियों द्वारा पौराणिक कबूतरों का दिखना इस स्थान के दिव्य और रहस्यमय आभा को और मजबूत करता है। अमरनाथ कथा इसलिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परम सत्य के मार्ग के लिए आवश्यकता है गहन जिज्ञासा और सच्ची खोज, सांसारिक व्यामोह से पूर्ण समर्पण और विरक्ति, पवित्र ज्ञान के प्रति श्रद्धा, गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए दिव्य कृपा, गुरु कृपा। क्या आप अमरनाथ यात्रा या इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में कोई और जानकारी जानना चाहेंगे?